नगर परिषद बरौनी क्षेत्र अंतर्गत मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास एवं पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के बीच दीनी और दुनियावी तालीम को लेकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन जामे मस्जिद फुलवरिया के प्रांगण में किया गया, जिसमें मेहमान ख़ास बेगूसराय के माहिर सर्जन डॉक्टर जमशेद हैदर शामिल हुए। इस मौके पर शामिल हुए दर्जनों स्टूडेंट्स को मेहमान ख़ास डॉक्टर जमशेद हैदर ने दीनी और दुनियावी तालीम पर विस्तार पूर्वक बातें बताई। इस मौके पर जामे मस्जिद फुलवरिया के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम क़ासमी, मस्जिद के सेक्रेटरी अलाज मास्टर मोहम्मद अख्तर हुसैन, मास्टर मोहम्मद मुबीन अख्तर, जामिया इस्लामिया के सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम आज़ाद, मोहम्मद मिराज अख्तर दाना, पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद सिकंदर अली, दारुल अदब लाइब्रेरी के सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ कमाल, मौलाना मोहम्मद फैज़ुर रहमान ने भी तालीम और तरबियत पर अपनी बातें रखी। इस मौके पर मेहमान ख़ास डॉक्टर जमशेद हैदर ने बहुत कीमती बातें स्टूडेंट्स के सामने रखी, जो बच्चों में बेहद उत्साह भरने और कुछ कर गुजरने का संदेश दिया गया। इंजीनियर मुनीब अख्तर की कोशिश से उक्त प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जमशेद हैदर को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक अंदाजा मिल जाए कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस डिपार्टमेंट के हैं, ताकि हम उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकें। ये मजलिस जो है, इसमें इतना मुमकिन नहीं था कि बैठ के हम सबके साथ करियर काउंसलिंग कर सकें। यहाँ पे एक टारगेट हम लोग सेट कर सकते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जैसे अभी बात आई कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ वक्फे से लगभग 2011 से हम गांव जो मेरी सलाहियत है उसके हिसाब से गांव जाते हैं। कोई बाज़ाब्ता हर बार इस तरह का बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम, किसी के दरवाजे पे बैठ गए, कहीं चले गए, कभी छोटी सी मस्जिद में बैठ गए। ये तो यहाँ मोहब्बत है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता, वो अपने रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो ये मजलिस, ये मस्जिद और इस मस्जिद के जितने जिम्मेदार आज हैं और वो लोग भी जो आज हमारे बीच नहीं है, हम उनका जितना शुक्र अदा करें कम है। हकीकत ये है कि हम उनका एहसान बदला नहीं चुका सकते। ये वो मस्जिद है जो एक तरह से समझिए मेरा घर रही है, कि जब हम किसी भी नशिस्त को लेके आवाज दी है, सारे बुजुर्ग जो हमारे यहाँ पे हैं, सारे हमारे अजीज, हमारे भाई, ये सारे लोग लब्बैक इन्होंने किया और इस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया कि हम बता नहीं सकते। आपकी मस्जिद जैसा तस्करा किया कि हमारे इमरान भाई आए थे, बंटी बाबा, ये लोग आए थे और जबरदस्त वालिहाना इस्तकबाल आप लोगों ने किया है उन लोगों का। और आज भी आप जिस शौक के साथ आए हैं, इसका बदला हम नहीं अदा कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी और आखिरत में भी देगा। अभी जो हम बेसिकली बैठेंगे वो एक टारगेट लेके बैठेंगे, ठीक है, और ये हदफ कर लेंगे, ये आज़म कर लेंगे कि सिर्फ आज की मजलिस सोडा वाटर का जोश नहीं होगी। सोडा बॉटल को खोलते तो कैसे होता, ढक्कन जैसे गला पूरा झाग निकला और फिर ठंडा हो गया। क्या हम लोग ऐसे ही करेंगे? नहीं, इस्तिकामत के साथ, इस्तिकामत कंटिन्यूटी के साथ, इस्तिकामत में करामत है। छोटा सा काम अगर कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो फिर अल्लाह पाक कामयाबी देता है, फिर कामयाबी देता है और कामयाबी बिल्कुल देता है, क्योंकि वो बादशाह है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलक, अला कुल्li शैइन कदीर। सारी चीज उसके कुदरत में। और एक होता है कुदरत में होना, लेकिन वक्त चाहिए। 5 साल की प्लानिंग बनानी होगी, कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी, पास होगा तब कोई काम होगा। मेरे अल्लाह के साथ वैसा भी मामला नहीं है। मेरा अल्लाह कुन फयकून वाला है, वो सिर्फ इरादा कर लेता है, वो कहता है कुन, चीजें हो जाती हैं, हो जा तो हो जाती हैं। पता ये चला मेरा अल्लाह चाह लेगा तो अभी चीजें हो जाएंगी और मेरा अल्लाह जो चीज चाहेगा वो काम कर सकता है। सिर्फ मसला ये है कि हमको अपने अल्लाह को राजी कर लेना है। अल्लाह को राजी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सारा काम होगा। तो अभी की नशिस्त होगी कुछ एहसासात को जगाने की, अपने आप को पहचानने की। बाज़ औक़ात होता है कि हम नहीं पहचान पाते तो फिर दुनिया कदर नहीं करेगी। बहुत बड़ा हीरे का टुकड़ा अगर मान लीजिए कोई वैसे आदमी जिसको हीरे की कदर नहीं है उसके पास आ जाए और वो रखते हुए घूमता रहेगा, उसकी कदर नहीं करेगा। लेकिन वही हीरा जब कदर करने के वाले के पास आ जाती है तब वो मालामाल हो जाता है।
हम क्या हैं? वो हीरा हैं। हम में से का हर हर फर्द जिसके सीने में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, वो हीरा है, हीरे से बढ़ के कीमती है। सिर्फ ये है कि खुद अपने आप को पहचानना होगा, अपनी खुदी को पहचानना होगा। अल्लामा इकबाल जहां जब कोई कलाम पेश करते हैं तो खुदी 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 कहते रहते हैं ना, वो एड्रेस करते हैं इस अपने नौजवानों को। दो ही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक खुदी और दूसरा शाही। कि इसी एक इन्वायरमेंट में अच्छे लोग भी रह रहे हैं, बुरे लोग भी रह रहे हैं। इसी में निगाहों की हिफाजत करने वाले भी बैठे हुए हैं, इसी बाजार में चल रहे हैं अपने ईमान की हिफाजत करने वाले, अपने निगाहों की हिफाजत करने वाले, अपने इखलाक की, अपने किरदार की हिफाजत करने वाले भी उसी बाजार में बैठे हुए हैं। जानी भी, लुटेरे भी, झूठे भी, चोर भी, डकैत भी, सब बैठे हुए हैं। यहाँ कोई कदर नहीं करेगा। कदर कहां होगा? जब अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम पेश किए जाएंगे। 8 फरिश्ते, जलील कद्र फरिश्ते अल्लाह का अर्श थामे हुए होंगे और 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों का शुरू होगा। हम में से का एक इंसान उसके कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक अपने अल्लाह के सामने वो क्वेश्चन आंसर सेशन दे के निकल नहीं जाएगा। फिर उस वक्त कदर होगी। मेरा अल्लाह अगर उसने कदर कर लिया तो समझिए कि हम कुछ हासिल कर सके। कि कारवां लुट गया हमारा, ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जिसके अंदर एहसास रहता है ना कि लूट गया, हमको दोबारा हासिल करना है, वो कर लेता है। पैशनेट होना चाहिए। मास्टर मुबीन साहब अभी जो कर रहे थे कि जुनूनी होना चाहिए, वो कर लेगा। लेकिन जिसको एहसास ही नहीं होगा मेरा कुछ लूटा है, वो क्या करेगा? वो तो फिर सोया रहेगा, दुनिया से शिकायत करेगा, वो बहाने ढूंढेगा, ऐसा हो गया इसीलिए हम ऐसे रह गए। ठीक है, आज हम कहां हैं? सच्चर कमेटी कह रही है, हमको नहीं पता कि हम कहां हैं। सच्चर कमेटी कह रही है कि दलितों से बदतर स्थिति है। सच्चर कमेटी कह रही है कि क्या चीज नहीं हमारे पास, हम कुछ मिस कर रहे हैं, इस हालत में आ गए। हम कहां थे, कहां से कहां आ गए, वो यूं ही तो नहीं आए होंगे। कभी गौर किया आपने? ये कौन गौर करेंगे? कौन गौर करे? बिगड़ा कोई निकलता है। जैसा ये अख्तर साहब ने सुनाया कि किस हालत में पढ़े, आखिर इनके साथ और लोग भी रहे होंगे, सबने क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना पड़ता है सर, लगाना पड़ता है। और वाकई वैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। आप जितने बड़े लोगों की कहानी सुनिएगा, ऐसे ही भरी पड़ी रहती है। मैं बहुत बड़ा इंसान तो नहीं बन पाया, लेकिन जो कुछ हूं वो, मेरी दुनिया तो बहुत नजदीक की, बगल में चंदौर गांव है। 2002 में मैंने शुरू किया है। और उससे पहले आप मेरा घर, जो लोग मेरे पड़ोस के थे, मेरे घर टूटा फूटा घर था, बिल्कुल टूटा फूटा। मेरे घर पे बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी। हम लोग जब आते, बाहर रहते थे, जब आते थे तो वो टॉयलेट बनाना पड़ता था, जो कहते थे लैट्रिन का। एक गड्ढा खोदा जाता था, उस पर एक लैट्रिन बैठने की शक्ल बना दी जाती थी और वो टट्टी से घेर लिया गया। इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर टूट गया, बेपर्दगी हो रही है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर कर लिया गया। इस तरीके से जिंदगी गुजारी गई। जब 2002 में हम सबसे पहले मृदुला शर्मा वाला रोड देखेंगे, लाल मेडिकल वाला, वहां पे खोला था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। 25,000 रुपए कर्ज लेके हमने थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लेके जिंदगी की शुरुआत की थी। आज जो भी अल्लाह का करम है। अभी जो इन्होंने कहा कि गरीबी को बहाना नहीं बनाइएगा कभी। आप अपना काम, आप अपना बेस्ट एफर्ट डालिए। वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो रायगा नहीं होने देगा। आप बहाना बना दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर अल्लाह असबाब पैदा करता है, वो मुसब्बिबुल असबाब भी है ना, असबाब भी पैदा करता है, असबाब पैदा करेगा। सच्चर कमेटी कह रही है कि हम दलितों से बदतर है, हमारे पास 3 चीज नहीं है। सच्चर कमेटी कहती है कि 3 चीज बेसिकली नटशेल में जो कहती है, वो उसमें सबसे पहली चीज कहते हैं कि वजह एक है जो नहीं है, जिसकी वजह कर तीनों चीज, वो है एजुकेशन। इसको इस अंदाज में हम लोगों ने अरेंज किया कि 3E हमारे पास नहीं है, बढ़ा दीजिए 3E। पहला E एजुकेशन, दूसरा E इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट। 3 याद कर लीजिए। एक विशियस साइकिल बनती है। आपके पास अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो ईमानदारी से बोलिए कि आपको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी? और एजुकेशन जब बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जान लो गौर से कि एक एजुकेशन होता है झूठा दिलासा देने वाला, माँ बाप को, माशरे को। एजुकेशन मीन्स क्वालिटी एजुकेशन, यानी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आपसे जब उस सब्जेक्ट की बात करें तो आप बोलिए कि सर अभी तो हम 3 चैप्टर ही पढ़े हैं, ठीक है, तो वो 3 चैप्टर आपका होना चाहिए। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं सर, तो हिंदी इतनी शानदार हो, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि किसी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अगर हिंदी का पोस्ट खाली हो, लेक्चरर का, प्रोफेसर का, तो अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान वहां पे सबसे पहले आ जाए। लेकिन हम कहां हैं? हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए और सही श्रोता लिखने बोलिए तो नहीं लिख पाते। अगर मोबाइल से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हटा दिया जाए तो एक पैराग्राफ लिखने की सलाहियत नहीं रहती। क्या ऐसा नहीं है?
ईमानदारी से बोलिए, है कि नहीं ऐसा? अंग्रेजी में ऑनर्स कर रहे हैं, अंग्रेजी लिखना नहीं आता। उर्दू की हालत गैर कर दिया हम लोगों ने। उर्दू में कहां पे शीन होगा, कहां पे सीन, कहां पे से, कहां पे स्वाद, ये नहीं मालूम। हम इस हालत में चले गए। इस एजुकेशन से क्या मिल पाएगा? और जब एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, कभी नहीं। और अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी सुधर सकती है क्या? अगर जैसे तैसे, अच्छा सक्सेस कमेटी ही बताती है हमारा ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा, यानी एक तो एडमिशन हम कम लेते हैं। शहर में, शहर को देख के धोखा नहीं खाइए कि बेगूसराय में आजकल लोग पढ़ने लगे हैं, बरौनी में कुछ पढ़ने लगे हैं, फुलवरिया में, सिर्फ इससे धोखा नहीं खाना। बड़ी आबादी अभी भी गांव में रहती है, गांव में अभी भी गैर हालत है। हालांकि इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन खाते खा इंप्रूवमेंट जितना होना चाहिए था उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। यानी पढ़े 5वां 7वां में छोड़ दिया, फिर कहां चले जा रहे हैं? कलकत्ता चले जा रहे हैं, चंडीगढ़ चले जा रहे हैं काम करने के लिए। 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करके चले आते हैं। 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी में क्या होगा बताइए? आप इमेजिन कीजिए कि 4,000, 5,000 तो रहने सहने खाना पीना करते कराते मुश्किल से 2,000, 2,500 वो घर बेच पाता है। और अगर जो पैसा घर भेजेगा उसमें बूढ़े माँ बाप बहन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे? मकान बनाएंगे। इसी बीच में बूढ़े माँ बाप का इलाज, बहन को पेट में दर्द हुआ अपेंडिक्स, तो हमारे जैसा डॉक्टर बैठा हुआ लूटने के लिए। बहन की शादी का मामला हुआ, कहां से होगा? फिर आप देखते हैं कि वो मोटरसाइकिल लेके जो बैंक वाला बैठा वो घूम रहा है, जरा सी जरूरत हुई लोग खट से उस सूदी निजाम में मुलविस हो जाते, होते कि नहीं? हमारे बेगूसराय में तो हम खूब देखते हैं, आप क्या काम नहीं जानते हैं। मोटरसाइकिल लेके पहुंचता है और हफ्ता हफ्ता वसूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बार सूद के निजाम में जो हमारे घर के लोग मुलविस हो गए, घुस गए, तो फिर उनका निकलना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका एहसास है आपको? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बढ़ता चला जाता है। और आज नौबत ये होती है कि वो लोग आते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, घरों में गालियां। अभी हम ऐशा की नमाज पढ़ के निकल रहे थे, 4-5 रोज पहले की बात है, और 2-3 मोटरसाइकिल वाले रास्ते में बुरे तरीके से घर की औरतों को बुरे भरे तरीके से क्या नहीं कर। ये क्यों हो रहा है? हमारी इकोनॉमी कमजोर है तब ना। इकोनॉमी कमजोर क्यों है? हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अब एक बार ये जब साइकिल बन गया तो फिर इस साइकिल से निकलना मुश्किल। हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है तो हम गरीब हैं तो फिर कहां से हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे? फिर नहीं पढ़ा पाएंगे। ये गुर्बत का साइकिल चलता चला जाएगा बुरे तरीके से। पूरी दास्तान है इसमें, कैसे सच्चर कमेटी ने नक्शा खींचा, पूरी दास्तान है इसमें। अब चूंकि वक्त नहीं है, ईमानदारी की बात है, मुझे 11 से 12 का वक्त मिला था। हम कोशिश करें वक्त की पाबंदी करें। वक्त की पाबंदी हम यहां करते हैं कि 1:30 बजे जमात है, अगर 1:36 हो जाता है, इमाम साहब हुजरे से नहीं निकले हैं, तो सबकी गर्दन पीछे रहती है कि नहीं रहती है? वहां पे वक्त की पाबंदी समझ में आती है, प्रोग्राम में क्यों नहीं समझ में आती है? कुरान कहता है कि जब तक आप अपने हालात को बदलने की फिक्र खुद नहीं करेंगे, कोशिश खुद नहीं करेंगे, कोई आपके हालात को नहीं बदल सकता। तो पहले तो माइंडसेट समझेंगे कि क्या हमारे डाउनफॉल की वजह क्या हुई थी, कुछ भी नहीं पहचानना चाहते। अगर कहीं गलती हुई तो हमसे भी हुई होगी ना, हमारे पॉलिटिकल लीडर से भी हुई होगी ना, हमारे रिलीजियस लीडर से भी हुई होगी ना। उस गलती का एतराफ करेंगे ना, हाँ भाई गलती हुई, आइंदा नहीं होगी, आज चलो हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं। वो हम नहीं कर सके। वो फिर जब अंग्रेज आए तो भी ऐसा ही डाउनफॉल आया, उसको फिर डील करना था। इस माइंडसेट के साथ हम आए। सबसे पहले हमको इस माइंडसेट से निकलना होगा। वो माइंडसेट क्या होगा सर? माइंडसेट ये होगा कि हमको अपने ईमान का, अपने अकीदे की पाकी देखनी होगी, तत्हीर करना होगा, अपने ईमान का जायजा लेना होगा। सबसे पहले तौहीद को समझना होगा, ठीक? और उसके बाद जो गैरों के पास जो चीज है उसको लेना होगा, देखना होगा और फिल्टर करना होगा। इसमें कौन सी चीज लेने वाली है, कौन सी चीज रिजेक्ट करने वाली, कौन सी चीज अच्छी चीज है जो ले सकते हैं और कौन सी चीज ये बातिल है, इसको रिजेक्ट कर देना है। जो कुरान और शरीयत से टकराने वाली नहीं होगी, अच्छी चीज होगी, खट से लेंगे उसको। हिकमत मोमिन का खोया हुआ असासा है, उसको ले लेंगे। और जो चीज कुरान और सुन्नत से टकराती हुई चीज होगी उसको पैरों तले रौंद देंगे। ये मिजाज पहले अपना बनाइए। अगर ये मिजाज नहीं बनेगा तो फिर मुश्किल है। माइंडसेट, अगर तरक्की करना है तो एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में साइंस का कोई भी चीज, आपके इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट उसको पकड़ लीजिए। जबरदस्ती नहीं, अब्बू नीट दिलवाना चाह रहे तो नीट दे देना, ये काम नहीं कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। लेकिन ये वो मेरा एकदम इंटरेस्ट नहीं है, हम तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे।
लेकिन पढ़ेंगे तो फिर ऐसा पढ़ेंगे कि नाम कमा देंगे, कौम मिल्लत जिससे फख्र करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, माइंडसेट चेंज करके एक अज़्म लेके बैठिए। इंशाअल्लाह जब हम लोग फिर बैठेंगे, जल्द बैठेंगे, क्योंकि तसलसल के साथ काम करना है, कंटिन्यूटी के साथ, सोडा वाटर जोश नहीं रहेगा। आप अगले हफ्ते बुला लीजिए, आप 15 दिन के बाद बुला लीजिए, हम लोग बैठेंगे कहीं भी छोटी जगह में, 10 लड़के बैठे, इंशाल्लाह इस 10 से धीरे 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 करके काम होगा। हमको जहां पाइएगा, जहां बुलाइएगा, इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। और ये वादा आपको जरूर करते हैं कि जो सलाहियत मेरी रहेगी वो सलाहियत हम लगाने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह जो हमसे सलाहियत हो पाएगी वो लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारा साथ आपको मिलता रहेगा।